आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू घर पहनने वाले चप्पल बिकॉज मैं उसको पहन रही हूँ और मुझे चलने में कंफर्टेबल महसूस हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ये 10 ठो लिख लिए। आज का जो चैप्टर एक्चुअली नजर के सामने है ना, तो इसीलिए मैं बार बार इसको क्यों दिखा रही हूँ। ये हम लोग का पहले पूरा हुआ है, नजर के सामने है। अभी हम आज का एक्चुअली मेन जो चैप्टर है ना, नजर के सामने, मतलब हम लोग को विजुलाइज करना है। ये विजन बोर्ड में भी मैं बता चुकी हूँ और पहले तो 13 नंबर चैप्टर में बताई थी कि पहला 1 नंबर जो ड्रीम है उसको लिखना है। आज ये चैप्टर है, आप सबसे पहले 0 नंबर में बोल के ना जितना भी जो भी ड्रीम है 10 ठो लिख लो। सब लिखे थे ना आप लोगों? 10 ड्रीम लिखे थे ना? कौन कौन लिखा था 10 ठो ड्रीम? हाँ, तुलसी, मिनती, हाँ। झुन्ना तुम्हें लिखी थी 10टा ड्रीम डे 0 रे। ଆଜ୍ଞା ହଁ हाँ लिखिଛି। हाँ तारे समझते मैंने सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, चलो। तो आज क्या करना है ना, आज का जो चैप्टर है उसको 3-3 मिनट एक एक को पढ़ के पीछे आगे वाला, मैं इसलिए बोली थी अलग कॉपी रखना है, ड्रीम वाला कॉपी। उसी से एक एक को देख के उसको 3-3 मिनट विजुलाइज करना है कि ये मेरा सपना पूरा हो गया, मेरे नजर के सामने है। तो उसके पहले हम लोग को क्या करना है, आप कब कब खुश हुए थे। एक्चुअली हम लोगों को ना हाई फ्रिक्वेंसी में आना है, ठीक है। मैं इसीलिए कल गाना भी लगाई थी, तो आज मुझे मैं देखती हूँ गाना अगर मिलेगा। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उस ड्रीम के 10 को जो पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें ये क्या इसलिए है ना, आज का चैप्टर में है ऐसे रॉन्डाबन बहुत सारे विशेष 100 विशेष लिखे थे। तब जब देखे ना धीरे धीरे उसको रोज विजुलाइज करते थे उसको, तो अब उनका सपना धीरे धीरे पूरा हो, मतलब हो गया था। एक एक करके 4 साल के अंदर पूरा सपना जितना 100 तो लिखे थे ना, सब सपना पूरा हुआ था। तो हमारा काम भी वही है, 10 तो हम लोग सपना लिखे हैं। तो पहले तो विजन बोर्ड जो बनाए हैं वो तो पहला सपना है, लेकिन बाकी जो सपना जो लिखे हैं उसको उसके साथ इसको भी हम लोग को रोज विजुलाइज करना है, थोड़ा थोड़ा 3 मिनट। जो ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, नहीं तो 1 मिनट करो, 3 मिनट करो, 5 मिनट करो, 8 मिनट करो, जितना भी करो, लेकिन उसको रोज देखना है। और उसी को एक फोटो कॉपी लेके एक पेपर में दूसरा लिख के उसको पर्स में रखो, कहीं जा तो उसको रखो कि ये मेरा सपना है और पूरा हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आज आप लोगों लिखो आपका, आप कब खुश थे बहुत। मैं बहुत खुश थी जब मेरी शादी फिक्स हो गई। और उसके बाद नहीं बोलूंगी क्यों खुश थी, ठीक है, बस खुश थी। संजू जानती है खुश थी किस लिए। हाँ, मतलब सब सोचते हैं कि शादी होने से सब रोते हैं, मैं लेकिन बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश थी जब मेरे लव वन ने न्यू कार लेके मुझे स्टेशन लाने गए थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश थी जब आयन का बीपीएस में दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश थी जब आकाश का बीपीएस में एडमिशन हो गया। मैं बहुत खुश थी जब मेरी बड़ी दीदी के शादी में जा रहे थे।
मैं बहुत खुश थी जब गाँव में रामनवमी के टाइम मेला बैठता था और हम रात भर घूम के मेला देखते थे और एंजॉय करते थे। मैं बहुत खुश थी जब मेरे घर में शिव चर्चा कर पाई। मैं बहुत खुश थी जब मैं पहली बार शिरडी साईं बाबा को दर्शन करने गई। मैं बहुत खुश थी जब गोपालपुर रिट्रीट में जाके आस्मिन मैम, अरविंद सर, आनी इस जी को और साथ में सारी शुक्राना फ्रेंड्स के साथ मुलाकात की। मैं बहुत खुश थी जब मेरी बहन बहुत दिनों के बाद हमारे घर मिलने आई। मैं बहुत खुश थी जब मेरा भाई का शादी हुआ और हम बहुत एंजॉय किए। मैं बहुत खुश थी जब मेरा भाई मेरे पास रहकर पढ़ के उसको उस काबिल बनाया वो अपने पैरों से खड़ा हुआ है। मैं बहुत खुश थी जब गुड्डू को पहली बार इंफोसिस में जॉब मिला। मैं बहुत खुश थी जब गुड्डू को यूके का वीजा मिला। मैं बहुत खुश थी गुड्डू को जब यूके में जॉब मिला। ऐसा कब लिखते जाओगे? हाँ लिखो। तब तक है कि मैं मस्ती भरा गाना चलाती हूँ। चलाने के बाद तुरंत आप, ये तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, खाली गाना जब चलाऊंगी हाँ उसके थोड़ा सा आप लोगों डांस करोगे। जैसे बंद होगा तुरंत उस कॉपी को भी आप लोगों गाना चलते चलते उस कॉपी को भी आप लोगों देखो जिसमें क्या बोलते हैं ड्रीम लिखा हुआ है। हाँ हाँ उसको तुरंत 3-3 मिनट विजुलाइज करना है। मैं एक तो गाना चला देती हूँ। और इसके पूरे 5 साल बाद की बात है जब मुझे ये ग्रुप मिला जिसका नाम था चर्च ऑफ रिलीजियस। इसका जो रुको अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा कुछ मिल गया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद आयुष का, जिसके सिस्टम की वजह से, जिसके प्रयासों की वजह से, जिसकी निस्वार्थ सेवा की वजह से हम सबको लाभ हो रहा है, हम सबके जीवन बदल रहे हैं। ईश्वर से ढेर सारी स्वस्थता दे, भरपूरता दे, सुख समृद्धि से जीवन भरा रहे। धन्यवाद रेणु जी का।
बड़ा सॉन्ग अभी चलो बेल आइकन को प्रेस करें। अभी एक एक ड्रीम को पहले इसको पहला ड्रीम को पढ़ो, फिर पहले तो आंख बंद करो, एकदम शांत हो जाओ, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत खुश हो, इतने सारे ग्रेटिट्यूड लिखे, इतना अच्छा अच्छा गाना सुने, तुरंत मन को शांत करके बिल्कुल अपने सपनों की ओर जाइए। पहला सपना को रीड करिए अपने मन में, अब विजुलाइज करिए कि मेरा ये सपना पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सपना बोलो अपने आप। महसूस करो आपका सपना पूरा हो गया, बहुत खुश हूँ। आँख खोलिए, फिर नेक्स्ट सपना को आप रीड करिए। आँख बंद करिए, सोचिए, महसूस करिए, क्या आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, कितना खुशी महसूस कर रहे हो, आपका सपना पूरा हो गया। अरे ये भी तो सपना में देखी थी, ये भी मेरा सपना पूरा हो गया। बोलो, फिर नेक्स्ट सपना को बोलो, रिलैक्स करो। अरे भगवान बना के
आप खोलिए, फिर नेक्स्ट सपना को देखिए, पढ़िए। बंद करके विजुलाइज करिए। हर सपना को आप पूरा करने के फिर नेक्स्ट सपना को पढ़िए। फिर विजुलाइज करिए। साईं बाबा, थैंक यू मेरा सपना पूरा करने के लिए। उस सिचुएशन में, उस समय आपको जो भी फील होता है, पूरा डूब जाइए। मेरा सपना पूरा हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू। आपका सपना पूरा हो गया है, आप मंदिर जा रहे हो, माथा टेक रहे हो, फ्रेंड्स को बता रहे हो, फैमिली वाले को बता रहे हो, म्यूजिक बुक करके ऐसे सपना लिखी थी, मेरा ये सब सपना पूरा हो रहा है। आप सबको शेयर कर रहे हो, क्लास में शेयर कर रहे हो, अरविंद सर के क्लास में बता रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो। थैंक यू। अब अभी नेक्स्ट सपना को देखिए। धीरे धीरे आँख खोले, नेक्स्ट सपना को देखिए, पढ़िए उसको। ऐसे ये सपना भी मेरा पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट सपना को देखिए। अब आँख खोलिए, नेक्स्ट सपना को देखिए। सोचिए ये सपना भी मेरा पूरा हो गया। पढ़िए उसको पहले अच्छे से। थैंक यू, थैंक यू। दिल में हाथ दे, थैंक यू
मेरा ये सपना पूरा होने के लिए थैंक यू। अब आप नेक्स्ट सपना को देखिए, पढ़िए, बोलिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अब आप धीरे धीरे आँख को खोलिए, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों को ये वाला जो चैप्टर है रोज करना है, ठीक है। समझ में आ गया संजू? ये सब लिखते लिखते जाओ क्या क्या काम होते जा रहा है। हाँ, ऐसे करना है। हाँ, इसको दिन में कम से कम एक बार तो करना ही है। हो सके तो इसका प्रिंट आउट या लिख के पर्स में रखो, सामने रखो, बस एक एक बार पढ़ लेना है। बैठ के तो विजुलाइज एक बार करना है। और क्यों ना हम लोग अगर अपना सपना को फोकस नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? खाली देखने से या ग्रेटिट्यूड करने से नहीं होता है। बस देख के हम लोग को उस एनर्जी भी लाना है, उसके लिए भी कुछ करना भी है। हाँ, उसके लिए कुछ वर्क भी करना पड़ता है, कुछ कोशिश भी करना पड़ता है, साथ में ग्रेटिट्यूड, तब जाके पूरा होता है। अभी मैं लिखूंगी कि नहीं मेरा वेट 75 kg के लिए मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी, बैठे रहूंगी, खाना खाते रहूंगी, तो नहीं होगा। ग्रेटिट्यूड के साथ ये करने से बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा और धीरे धीरे एक रास्ता भी दिखता है। अभी मैं जैसे देख रही हूँ, मैं रोज लिख रही हूँ, अभी मुझे 1 घंटा चलने से भी थकान नहीं लग रहा है। मुझे लगता है और चल लूँ, हाँ, कुछ नहीं लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है। तो ऐसे अगर मैं करूंगी, धीरे धीरे चलूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, 1 घंटा चलती हूँ, फिर शाम को 5 बजे योगा क्लास पे कर रही हूँ, हाँ, जितना हो सके, तो क्या होगा, मेरे हेल्थ के लिए जो मैं लिखी हूँ, तो मेरा अपने आप को काम करेगा ना। अब मैं अगर लिख ली क्या ना, मैं जा रही हूँ मैनिफेस्टेशन का क्लास में कर रही हूँ और लिख रही हूँ, ऐसे नहीं होता है। लिख के उसको कैसे करना है, उसको भी ढूंढना पड़ता है, करना पड़ता है। हाथ फ्रेंड से एक स्टोरी है ना, भगवान एक इंसान शायद एरोप्लेन में उनका मतलब क्रैश हो गया या कुछ हुआ, तो सब मतलब उसको बचाने के लिए, वो आदमी लोगों को बचाने के लिए नाव आया। हाँ, तो नाव से सब उतर रहे थे, तो उसमें एक इंसान बोलता है कि मुझे नहीं जाना है। तो क्यों ना, मुझे भगवान जी बचाएंगे। तो उस कहानी में शायद है भगवान मतलब 3 रूप में आए थे। हाँ, तीनों में से किसी में वो नहीं गया, क्यों ना, मुझे भगवान बुला रहे, भगवान बुला रहे, नहीं, भगवान मुझे हेल्प करने आएंगे। तो आखिरी में जब वो डूबते जाता बोलता मैं तो भगवान को बुलाया था, भगवान नहीं आए। तो फिर आखिरी में भगवान को पूछा, तो भगवान बोलता मैं थोड़ी खुद आऊंगा, मैंने तुमको 3-4 तो जरिया भेजा कि तुम नाव में जाओ या पैराचूट जो रहता है उसमें निकलो, तुम तो किसी तरह से भी तुम नहीं बचे, तो तुमको तुम्हारा हाथ पकड़ के थोड़ी कोई खींचेगा, तुमको निकलना है। तो ऐसे ही भगवान रास्ता दिखाएंगे, पर हम लोगों को उस रास्ते में जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, खुद को करके करना है। ग्रेटिट्यूड तो करेंगे, पूरा भी होगा, साथ भी भगवान देंगे, लेकिन रास्ता चुनना पड़ेगा हम लोगों को, कैसे ये पूरा होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सपना को रोज देखने से, अभी जैसे मैं देखी ना आज का चैप्टर में भी बहुत सारा लिखी हूँ, मैं बोले अरे ये वाला सपना के ऊपर तो मैं कुछ काम ही नहीं की हूँ, कुछ कुछ है। हाँ, तो बोला अरे इसमें भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। हम लोग क्या करें, एक ही सपने में ही घुस गए हैं। আমি ସବୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଭାବେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ପୁରା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ नहीं, କରିଥାଏ। इसीलिए इस तो बार ମୁଁ ବି से, ସେମିତି ଭାବେ हाँ, ମୁଁ इस ବି बार ଭାବେ ଗୋଟେ इस बार ହେଇଥାଉ। इस बार इसीलिए हम लोगों ने बस एक ही सपना, चलो ठीक है 1 मिनट के लिए उसको देखेंगे, लेकिन एक सपना के ऊपर जो हम लोगों ने अभी ड्रीम बनाए हैं, एक सपना के ऊपर 40 दिन करेंगे, ठीक है। 40 दिन के बाद उसको बस 1 मिनट देखेंगे, फिर नेक्स्ट सपना को हम लोग विजुलाइज करेंगे। ऐसे करके 10 सपना को हम लोग को विजुलाइज करना है। 10 महीना लगेगा, साल भर लगेगा, लेकिन करना है, ठीक है, होगा। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले करेंगे। मेरा हेल्थ के ऊपर है, तो मुझे सबसे पहले हेल्थ देखना है। अगर मुझे कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो मैं फाइनेंशियल के ऊपर पहले करूंगी, जिसको जो जरूरत है, ठीक है। समझ में आया? जी ना, कमते बुझी पारुछ?
ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ହଁ ଚାଲ ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ଏଇଠି। ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଥରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗୀତ ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ହେଇକିନା ହେଇପାରେ। ହଁ ଟିକେ ସେଟା 10 ମିନିଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ମିନିଟ୍ ଅଛି? 20-25 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ହଁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ